हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4.2 को और इसके हर एक क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। यहाँ पर कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है और क्यों है, हमें रीजन बताना है। यहाँ लिखा है y इक्वल्स टू 3x+5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ये जो हमें इक्वेशन दे दी गई, ये इक्वेशन हमारी कैसी है? यूनिक सोल्यूशन वाली है, ओनली टू सोल्यूशन वाली है कि इन्फिनाइट सोल्यूशन वाली है? इनमें से कौन सी है और क्यों है, रीजन के साथ हमें बताना है। तो चलो देखो, इसे बहुत सिंपल इजी है। अच्छा, अगर हम लोग सबसे पहले अपनी इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो ये हमारी इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है? आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया दिख रही है, अच्छी है देखने में। हाँ, अच्छी तो है, बट अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है। कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब हो गया लीनियर इक्वेशन हमें दिख ही रही क्योंकि इक्वल लगा हुआ है और दो वेरिएबल भी है, तो हम लोग इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या हमारी यूनिक सोल्यूशन होती है? कभी नहीं होती, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन हमारा तब होता है जब हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो। क्या हो? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा वन वेरिएबल में। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ओनली टू सोल्यूशन, सिर्फ दो सोल्यूशन होंगे। देखो, ये दो सोल्यूशन तब होते हैं जब हमारी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक वाली। कैसी हो? क्वाड्रेटिक। तो ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं। अब यहाँ पर है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हमें तब मिलते हैं जब हमारी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होने की वजह से हमें खूब सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, लीनियर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान आ गई, समझ में आ गई ये बात? तो चलो, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसका रीजन भी देना है, तो यहाँ लिख दो बिकॉज a line has infinite many point, many यहाँ पर हो गया हमारे पास पॉइंट, एंड each point is solution of the लीनियर इक्वेशन। लीनियर यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन, सिंपल, समझ में आ गया? तो चलो अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। अब इसको जरा ध्यान से और अच्छे से समझना। 4 सॉल्यूशन हम लोग कैसे बताएंगे वो देखो। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिख रही है इसमें वेरिएबल दिख रहा है एक्स और वाई। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स और वाई की वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू अपने मन से पुट कर देंगे। आप चाहो तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो एक्स में, या फिर वाई में कोई भी वैल्यू पुट करो। हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे पुटिंग। बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे हम लिख रहे हैं, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 0। हमने कहा कि हम एक्स की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं। अब हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, x की जगह पे हो गया 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। हमें यहाँ पर मिल गया 2 इंटू 0 यानी कि 0। हमें यहाँ मिल जाएगा y इक्वल्स टू 7। हमें y मिल गया 7। जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया, यहाँ लिख देते हैं, चलो इसको समझना ध्यान से। जब हमने x की जगह पे, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा, जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y मिल गया हमें 7। ठीक है, अब हम लोग x की जगह पे कुछ और वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लो हमने x की जगह पे पुट कर दिया है 1, तो हमें y क्या मिलेगा? तो यहाँ लिखते हैं 2, x की जगह पे हो गया 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हो गया 2 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो 7 माइनस 2 क्या हमें मिल गया? 5 मिल गया।
तो हमने जब x की जगह पे 1 पुट किया तो y हमको मिल गया है 5, मिल गया। अब ऐसे कुछ और पुट कर लो, चलो इस बार हम y की जगह पे पुट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी। देखो जितनी छोटी से छोटी वैल्यू को पुट करोगे ना उतना ईजी रहेगा कैलकुलेशन करना। तो y की जगह में हमने 0 पुट कर दिया। तो हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7। y की जगह पे हमने 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हो गया 2x इक्वल्स टू 7/2 हो गया 7/2। यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में, इधर भेज दिया डिवाइड में, तो हमें x की वैल्यू 7/2 मिल गई। देखो अब एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिसमें हमारा सोल्यूशन ना फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ना ही पॉइंट में आना चाहिए, ना फ्रैक्शन में है ना डेसिमल में है, ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, आपको ईजिली पता चल जाएगा। चलो किसी और चैप्टर में ये बात आपको पता ज़रूर चलेगी क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इस बार x या फिर y की जगह पे चलो 1 ले लेते हैं। हमने कहा y इक्वल्स टू है हमारे पास 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 7। तो 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, यहाँ पर है हमारे पास 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो x हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। कब मिली, जब हमने y 1 पुट किया ना, तो x हमें 3 मिल गया। ऐसे ही हम लोग अब कुछ भी पुट कर दे भाई, आपकी मर्जी हमारी मर्जी। हम लोग x की जगह पे पुट करने जा रहे हैं, चलो 2 पुट कर देते हैं। पुट नहीं किया 2, 2 इंटू 2 प्लस हो गया y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हो गया 2 2 जो 4, यानी कि 4 हमारा प्लस का होगा, इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। हमने जब x की जगह पे 2 पुट किया तो हमें हमने जो x की जगह पे 2 पुट किया तो y हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन हमसे कहा था कि भाई साहब आपको इसके 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो 1 2 3 4, 4 सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0,7 पहला सोल्यूशन, ये हो जाएगा हमारे पास 1,5 दूसरा सोल्यूशन, ये हो गया 3,1 तीसरा सोल्यूशन, और यहाँ पर हो गया 2,3 ये चौथा सोल्यूशन। बस ये 4 सोल्यूशन हो गए हमारे पास इस इक्वेशन के। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या गिवन है, यहाँ पर है, हमें दिख रही है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ कर दिया पाई एक्स प्लस 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल है, हम लोग पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई की जगह पे हम लोग पाई ही रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक्स की जगह पे कुछ पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग। सोल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 9, पाई इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 9। अब ऐसे ही हम लोग कुछ और पुट कर लेते हैं। इस बार हम x की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पाई इंटू 1 क्या मिलेगा, हमें पाई मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई। और पाई हमारा प्लस का होगा, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस पाई, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब x की जगह पे हम कुछ भी पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 पाई, है ना, 2 पाई मिलेगा। देखो x की जगह में 2 पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2, 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई, प्लस हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 9। ये बात तो समझ में आने लगी होगी। तो y इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे 3, 3 कर दो, y की जगह पे कुछ पुट कर दो, जहां मन है वो पुट कर दो, आपकी मर्जी। यहाँ पर हो गया y 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9। यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो हमें इस बार वैल्यू क्या मिल गई, देखो हमें y इक्वल्स टू 9 और यहाँ पर ये मिल गई, यहाँ पर ये मिल गई। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं
सिंपल सा, थोड़ी जगह है तो यहीं पर लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा, जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y मिला हमें 9। फिर हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें मिला 9 माइनस पाई। फिर हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो हमें मिला 9 माइनस 2 पाई। और फिर हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो हमें मिला 9 माइनस 3 पाई। ये मिल गया। बस सिंपल है, ऐसे ही हमें बताना है सोल्यूशन। तो चलो, यहाँ पर हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन पे। अब इसके तीसरे में हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको देखो। तीसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है भाई x इक्वल्स टू 4y। तो हम लोग क्या करेंगे, x इधर ही लिखेंगे, 4y इक्वल के इस साइड लेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। हो गया, इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। हमने कहा x की जगह पे हम 0 लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 0। तो हमने यहाँ पर इसमें 0 पुट किया, माइनस हो गया हमारे पास 4y, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4y बचेगा, इक्वल्स टू 0। 4y हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड जाएगा डिवाइड में। तो देखो यहाँ पर हम लिख दिया 0 बाई माइनस 4y, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें जब x 0 पुट किया तो हमें y भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, चलो हमने x में कुछ वैल्यू पुट करके देखी, इस बार चलो हम y में कुछ पुट कर लेते हैं। y में हमने पुट कर दिया है 1, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है 4 इंटू 1 4, और ये माइनस के इधर जाएगा प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास 4। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y की जगह में 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 4, और y की जगह में हो गया 2 इक्वल्स टू हो गया 0। 4 टू ज़ा हो गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर 8 मिला, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस, 8 हमें प्लस का मिल गया। एक और कुछ कर लेते हैं, y की जगह पे हम पुट कर लेते हैं क्या, y की जगह में पुट कर लेते हैं चलो 3। देखो हम y की जगह में 3 क्यों पुट कर रहे हैं, अब वैल्यू y में ही क्यों पुट करने लगे, इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि y में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो रहा है। x में वैल्यू को पुट करेंगे थोड़ा टफ बनता जा रहा है, इसलिए हम इसमें झंझट ही नहीं पाल रहे हैं। हमें ऐसा काम करना है जो हमारा इजीली हो जाए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। y की जगह पे हमने 3 पुट किया तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू x माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर 3 4 से 12, माइनस के इधर आ जाएगा तो प्लस का, ये हो गया 12। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y मिल गया हमें 0। फिर हम लोगों ने y की जगह पे हमने 1 पुट किया तो x मिल गया था हमें 4 मिल गया, x 4। फिर हमने जब y 2 पुट किया तो x मिल गया 8। फिर हमने जब 12 x मिला तब हमने y को पुट किया था 3। बस ये हो गया हमारे इसके सोल्यूशन। सिंपल है, इजी है, कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि ये बताओ यार, इनमें से ना कौन सा इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि अगर, देखो चलो पहले इसे हम लिख देंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर ना देखो, इस चैनल पे आपको हर एक एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक RS अग्रवाल भी होगी और NCERT भी होगी, और जिसके लिए आप ज़्यादा कमेंट करोगे ना उसका सोल्यूशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है हमारे पास 0 और 2। अच्छा देखो, ये इससे मिलता जुलता दिख रहा है। पहली वाली वैल्यू हमारी x की होती, दूसरी वाली y की होती, ये पता है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए उनमें से कौन सा इसका क्या है, वैल्यू है, कौन सी नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। x की जगह में x की वैल्यू, y की जगह में y की वैल्यू। x की जगह में हो गया 0 माइनस 2, y की जगह में हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया 4। इसको सॉल्व करोगे, माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से देखो, ये है माइनस का 4, ये है प्लस का 4, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब ये इक्वल नहीं हो सकते तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात।
हमने पहले को चेक किया, अब ऐसे इसमें दूसरे को भी चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। दूसरे में हमें गिवन है 2 और 0, 2,0 गिवन है। तो यहाँ पर ये x है, ये y है। x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस लगाए, फिर यहाँ पर 2 है, y की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 4। इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू 0 0, बचा क्या हमारे पास 2, 2 इक्वल्स टू 4। देखो 2 क्या बराबर होगा 4 के, नहीं है भाई, 2 छोटा है 4 के, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। अब तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे में हमें क्या गिवन है वो देखो, इसमें है 4,0, इसको भी चेक करो। x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 4, क्योंकि ये पहली वाली वैल्यू x की होती, दूसरी वैल्यू होती y की। इस x की जगह पे 4 माइनस 2, y की जगह पे हो गया 0 इक्वल्स टू 4। 2 इंटू 0 0, बचा क्या यहाँ पर 4, इधर क्या है 4, तो देखो 4 इक्वल्स टू 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये इसका सोल्यूशन है। मिल गया हमें एक। चलो और भी हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब ऐसे इसका जो चौथा है उसमें आ जाओ। फोर्थ में हमें गिवन है √2, 4 √2, ये गिवन है। वैल्यू को पुट करो, नहीं आएगा, ऐसे देख के ही हमें पता चल रहा है। एक्स की जगह में हम लोग क्या करेंगे, √2 पुट करेंगे, पुट कर दिया, -2। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास, y की जगह में 4 √2 इक्वल्स टू हो गया 4। तो यहाँ पर हो गया √2 -4 2 जा 8 √2 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करोगे 7 √2 माइनस का, ये हो गया 4। सिंपल सा। अब आ जाओ इसी के फिफ्थ में। जो फिफ्थ है इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 1,1 1,1। तो यहाँ पर x की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1 -2, y की जगह पे भी हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 इक्वल्स टू 4। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं था, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं। तो हमें मिल गया जो तीसरा वाला है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। बस यही हमें सॉल्व करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई साहब हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। चलो समझो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब कह रहा है इस इक्वेशन में जो आपको k दिख रहा है ना, ये k, इस k की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। कैसे, देखो कह रहा है कि जो x है इसकी वैल्यू 2 है और y है इसकी वैल्यू 1 है। आप इस k की वैल्यू को फाइंड करो, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे भाई, x की वैल्यू दी गई है ना, तो x की जगह में x की वैल्यू पुट करो, इस x की जगह में x की वैल्यू को पुट कर दो, प्लस यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया, y की जगह में y की वैल्यू को पुट कर दो, 1 कर दिया, इक्वल्स टू k। 2 2 जा होता है 4, 3 1 जा हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास k, 4 3 7 हो गया 7 इक्वल्स टू हो गया k। हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई है 7। क्या मिल गई, k की वैल्यू 7। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने k की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 पूरी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री चैप्टर 5। इस चैप्टर की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और इस चैप्टर का जो हम लोग सॉल्व करेंगे, पहली एक्सरसाइज है 5.1। देखो पूरी एक्सरसाइज एक ही है यार, इसमें पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में सॉल्व कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करने में समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करें, तो अपना नाम लिख दो, XYZ कुछ भी लिख दो यार, अब लिखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।